अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद इकबाल और खुशामदीद कहता हूं आपको मुशावरत टीवी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा नया लुक पसंद आ रहा होगा। मुशावरत टीवी में हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ नया और मुनफरिद लेकर आएँ। वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुशावरत टीवी आपके साथ आपके बच्चों का भी ख्याल रखता है, इसीलिए मुशावरत टीवी पर हर जुम्मे की शाम 5 बजे किया टून्स पर नानी अम्मा की मज़ेदार कहानियाँ आती हैं। तो बिना किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो हमारी तकाफुल वर्सेस इंश्योरेंस का पार्ट 2 है और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा रिबा यानी कि सूद। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम पिछली वीडियो का, जिसमें हमने मिस्टर असलम की एक छोटी सी कार्टूनिक वीडियो मुलाहजा की थी। उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से गैम्बलिंग इंश्योरेंस के अंदर असरअंदाज होती है और उसे हराम बनाती है। अब हम उसी तरीके से इंश्योरेंस के सेकंड एस्पेक्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो कि है रिबा यानी कि सूद। दोस्तों, ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो ये बात ना जानता हो कि सूद हराम है, लेकिन सूद की डेफिनीशन को लेकर बहुत ज़्यादा तनाज़ात हमारे माशरे में पाए जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि सूद की डेफिनीशन को तलाश कहाँ किया जाए। सूद की डेफिनीशन तलाश करने की 2 जगह हैं, एक है कुरान करीम और दूसरी है अहादीस। अब इससे हमें ये पता चलता है कि रिबा की 2 इक़साम होती हैं, एक रिबा उल कुरान और एक रिबा उल अहादीस। रिबा उल कुरान रिबा की वो डेफिनीशन है जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। कुरान से हमें रिबा की जो डेफिनीशन मिलती है वो ये है कि कोई भी ऐसा उधार, कोई भी ऐसा लोन, कोई भी ऐसा पैसा जो अपने साथ मज़ीद पैसे को लेकर आ रहा है वो सूद है। सुन्नान अल तिरमिज़ी के मुताबिक रिबा उल हदीद ऐसा रिबा है जो बिज़नेस में पाया जाता है, यानी कि थिंग्स पुट अप फॉर सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्ड अगेंस्ट गोल्ड, सिल्वर अगेंस्ट सिल्वर, डेट्स अगेंस्ट डेट्स, वीट अगेंस्ट वीट। मेरा ख़्याल है हमें रिबा उल हदीद को थोड़ा सा मज़ीद समझने की ज़रूरत है। तो रिबा उल हदीद को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मुलाहिज़ा करते हैं। तो चलते हैं उस एग्ज़ाम्पल की जानिब। अस्सलामुअलैकुम, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ब्रिज कैफ़े से आई हूँ। हमारे कैफ़े में मिल्क ख़त्म हो गया है, हमें 1 लीटर मिल्क की ज़रूरत है। कैन आई बोरो सम? ठीक है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप 1 लीटर मिल्क लेकर जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कल जो मैंने आपसे 1 लीटर मिल्क बोरो किया था वो मैं वापस करने आई हूँ। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आपके जाने के बाद मेरे मैनेजर ने मुझसे सवाल किया कि आपके पास जो मिल्क यूज़ होता है वो कितने रुपीस पर लीटर है? 40 रुपीज़ पर लीटर। ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो गई, क्योंकि हमारे पास जो मिल्क यूज़ होता है वो 80 रुपीस पर लीटर है। ठीक है, मैं आपको 2 लीटर मिल्क रिटर्न कर देती हूँ। हाँ, ये ठीक हो जाएगा, वरना मेरा मैनेजर तो मुझे नौकरी से निकाल ही देता। अभी आपने एक एग्ज़ाम्पल मुलाहिज़ा फरमाई। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में क्या हुआ? क्या ये सौदा बराबरी का था? नहीं था, ये सौदा इक्वालिटी का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस सौदे में इस्लामी कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी नहीं की गई। अब हम वापस उसी डेफिनीशन की तरफ चलते हैं रिबा उल हदीद की, जिस डेफिनीशन को समझने के लिए हमने ये एग्ज़ाम्पल मुलाहिज़ा की। सुन्नान अल तिरमिज़ी के मुताबिक हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि थिंग्स पुट अप फॉर सेल, गोल्ड अगेंस्ट गोल्ड, वीट अगेंस्ट वीट,
डेट्स अगेंस्ट डेट्स। कमोडिटी, एक ऐसी कमोडिटी जो दूसरी कमोडिटी के अगेंस्ट ट्रेड की जा रही हो। यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कमोडिटीज़ दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि डेट्स अगेंस्ट डेट्स, गोल्ड अगेंस्ट गोल्ड। गोल्ड अगेंस्ट वीट एक डिफरेंट कमोडिटी की ट्रेड हो जाएगी, तो ये ट्रेड जायज़ है, इसके अंदर ये असूल, ये डेफिनेशन लागू नहीं होगी। जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं आम की। एक शख्स है, उसके पास चौसा आम है और दूसरा शख्स है, उसके पास लंगड़ा आम है। अब ये दोनों आपस में आम की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब आम की ट्रेडिंग आपस में करने के लिए इन्हें जिस चीज़ का ख्याल रखना होगा वो ये है कि वो आम की वेटेज के हिसाब से सौदा तय करेंगे, ना कि आम की कीमत के हिसाब से। क्योंकि चौसे आम और लंगड़े आम ये दोनों अलग किस्म के आम हैं, तो इन दोनों आम की कीमत में फ़र्क हो सकता है। एक आम महंगा होगा, एक आम सस्ता होगा। अब अगर कम कीमत वाला ज़्यादा कीमत वाले के साथ सौदे को इक्वल करने के लिए जाएगा उसकी कीमत के हिसाब से, तो फिर वो क्वांटिटी में अपनी चीज़ ज़्यादा दे देगा, जो कि उसके लिए नुकसान है, तो ये सूद है। अब हमारी कार्टूनिस्ट एग्ज़ाम्पल के अंदर क्या हुआ? हमारी कार्टूनिस्ट एग्ज़ाम्पल के अंदर ये हुआ कि ब्रीज़ कैफ़े ने सैम्स कैफ़े की अमाउंट को इक्वल करने के लिए 1 लीटर मिल्क ज़्यादा दे दिया। अब मेरा ख़्याल है कि आपको रिबाउल हदीद और रिबाउल कुरान तो मुकम्मल तौर पे समझ आ चुके होंगे। तो अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि इंश्योरेंस के अंदर सूद किस तरीके से असर अंदाज हो रहा होता है। अब इंश्योरेंस में होता क्या है? इंश्योरेंस में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है शरिया बोर्ड की। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि शरिया बोर्ड क्या चीज़ होती है? शरिया बोर्ड एक ऐसा रेगुलेटर होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन की शरई हैसियत और उसकी इन्वेस्टमेंट्स की शरई हैसियत को हैंडल कर रहा होता है। शरिया बोर्ड के बारे में मुकम्मल तरीके से हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। अब चूँकि कन्वेंशनल यानी कि रिवायती इंश्योरेंस के अंदर शरीयत का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पर कोई शरिया बोर्ड भी नहीं होता। शरिया बोर्ड की गैर मौजूदगी की वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपके सरमाए को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। चूँकि इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी सेल करते वक्त ही मैच्योरिटी अमाउंट कमिट कर देती है, इसीलिए वो आपके पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्स डिपॉजिट्स में लगाती है, जहाँ से उसे फ़िक्स रिटर्न मिले। अब फ़िक्स अमाउंट तो वैसे ही सूद है ना, कि आप इतने पैसे लगाएं और इतने पैसे ले लें, तो ये तो वैसे ही सूद है। और मज़ीद ये कि इंश्योरेंस कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट एसेट बेस नहीं होती। बाहर बहुत सर्दी थी, तो मैंने सोचा अब मैं आपको अपना स्टूडियो भी दिखा दूं। यह है मेरा वो छोटा सा स्टूडियो जहां पर बैठकर मैं दिन रात आपके लिए इन वीडियोस पर काम करता हूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इंश्योरेंस में रिबा का कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा। मैं जानता हूँ कि इस बार आपको पार्ट 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, जिसके लिए मैं पहले से ही माज़रत ख़्वाह हूँ। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा तकाफुल वर्सेस इंश्योरेंस के पार्ट 3 में। तब तक अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अज़ीज़ क़रीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद हमाद इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।